अमन अमल को कामयाब बनाने का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर स्विट्ज़रलैंड रवाना हो गए। पाकिस्तान की सालसी में अमरीका और ईरान के तकनीकी मुज़ाकरात आज होंगे। वज़ीर आज़म हाउस के एलामी के मुताबिक वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। स्विट्ज़रलैंड के सयाहती मकाम बर्गनस्टॉक में तकरीब के मकाम पर अमरीका, ईरान, पाकिस्तान और कतर के परचम लगाए गए हैं। स्टीव विक्टॉफ और जैरेड कुश्नर की सरबराही में अमरीकी वफ़द पहले ही बर्गनस्टॉक में मौजूद। ईरानी वफ़द भी स्विट्ज़रलैंड के लिए रवाना। बाकिर गालिबाफ अब्बास इराक़ची, इस्माइल बकाई ईरानी सेंट्रल बैंक के गवर्नर और वफ़द के हमरा शामिल होंगे। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा है कि मुज़ाकरात में शिरकत कर सकते हैं। ईरान ने इजरायली हमलों के रद्द-ए-अमल में आबना हरमज़ बंद कर दी। ईरानी इलामे में कहा गया है कि कोई भी जहाज़ आबना हरमज़ के करीब ना आए वरना नुकसान का खुद जिम्मेदार होगा। ईरानी फ़ौजी कमान का कहना है कि दुश्मन की वादा खिलाफ़ी के जवाब में पहला इक़दाम उठाया गया। जारहत जारी रही तो मज़ीद सख्त इक़दाम किए जाएंगे। इजरायली हमले ईरान और अमरीका मुआहदे की खिलाफ वर्जी हैं। इजराइल को अपनी जिम्मेदारियों का पाबंद बनाने के लिए मज़ीद इक़दाम करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में मुस्लिम लीग नून ने कायदे ऐवान के लिए पीपल्स पार्टी को वोट देने का ऐलान कर दिया। मुस्लिम लीग नून स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी को वोट देगी। पीपी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का इजलास सदर नून लीग जीबी हफीजुर रहमान ने कहा है कि डिप्टी स्पीकर और गवर्नर मुस्लिम लीग नून से होगा। अमजद एडवोकेट ने कहा है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ इत्तेहाद के अमूर पर फैसला पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो करेंगे। और नायब सदर पीपल्स पार्टी सेक्रेटरी शेर रहमान का पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म शहीद बीबी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को 73वीं सालगिरह पर खिराज अक़ीदत कहा। मोहतरमा आज भी जमहूरियत और ख़वातीन के हुकूक़ की आलमी अलामत समझी जाती हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम उनके अवाम दोस्त विजन की अमली मिसाल हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी अपनी वालिदा के मिशन को मुसलसल आगे बढ़ा रही हैं। अमन अमल को कामयाब बनाने का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर स्विट्ज़रलैंड रवाना हो गए। पाकिस्तान की सालसी में अमरीका और ईरान के तकनीकी मुज़ाकरात आज होंगे। वज़ीर आज़म हाउस के एलामी के मुताबिक वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। स्विट्ज़रलैंड के सयाहती मकाम बर्गनस्टॉक में तकरीब के मकाम पर अमरीका, ईरान, पाकिस्तान और कतर के परचम लगाए गए हैं। स्टीव विक्टॉफ और जैरेड कुश्नर की सरबराही में अमरीकी वफ़द पहले ही बर्गनस्टॉक में मौजूद। ईरानी वफ़द भी स्विट्ज़रलैंड के लिए रवाना। बाकिर गालिबाफ अब्बास इराक़ची, इस्माइल बकाई ईरानी सेंट्रल बैंक के गवर्नर और वफ़द के हमरा शामिल होंगे। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा है कि मुज़ाकरात में शिरकत कर सकते हैं। ईरान ने इजरायली हमलों के रद्द-ए-अमल में आबना हरमज़ बंद कर दी। ईरानी इलामे में कहा गया है कि कोई भी जहाज़ आबना हरमज़ के करीब ना आए वरना नुकसान का खुद जिम्मेदार होगा। ईरानी फ़ौजी कमान का कहना है कि दुश्मन की वादा खिलाफ़ी के जवाब में पहला इक़दाम उठाया गया। जारहत जारी रही तो मज़ीद सख्त इक़दाम किए जाएंगे। इजरायली हमले ईरान और अमरीका मुआहदे की खिलाफ वर्जी हैं। इजराइल को अपनी जिम्मेदारियों का पाबंद बनाने के लिए मज़ीद इक़दाम करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में मुस्लिम लीग नून ने कायदे ऐवान के लिए पीपल्स पार्टी को वोट देने का ऐलान कर दिया। मुस्लिम लीग नून स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी को वोट देगी। पीपी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का इजलास सदर नून लीग जीबी हफीजुर रहमान ने कहा है कि डिप्टी स्पीकर और गवर्नर मुस्लिम लीग नून से होगा। अमजद एडवोकेट ने कहा है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ इत्तेहाद के अमूर पर फैसला पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो करेंगे। और नायब सदर पीपल्स पार्टी सेक्रेटरी शेर रहमान का पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म शहीद बीबी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को 73वीं सालगिरह पर खिराज अक़ीदत कहा। मोहतरमा आज भी जमहूरियत और ख़वातीन के हुकूक़ की आलमी अलामत समझी जाती हैं।
بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ان کے عوام دوست ویژن کی عملی مثال ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری اپنی والدہ کے مشن کو مسلسل آگے بڑھا رہی ہیں۔ امن عمل کو کامیاب بنانے کا مشن، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سوئٹزرلینڈ روانہ ہو گئے۔ پاکستان کی ثالثی میں امریکہ اور ایران کے تکنیکی مذاکرات آج ہوں گے۔ وزیر اعظم ہاؤس کے اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل مذاکرات میں شرکت کریں گے۔ سوئٹزرلینڈ کے سیاحتی مقام برگنسٹاک میں تقریب کے مقام پر امریکہ، ایران، پاکستان اور قطر کے پرچم لگائے گئے ہیں۔ اسٹیو وکٹروف اور جیرڈ کشنر کی سربراہی میں امریکی وفد پہلے ہی برگنسٹاک میں موجود۔ ایرانی وفد بھی سوئٹزرلینڈ کے لیے روانہ۔ باقر غالباف عباس عراقچی، اسماعیل بقائی ایرانی سینٹرل بینک کے گورنر اور وفد کے ہمراہ شامل ہوں گے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ مذاکرات میں شرکت کر سکتے ہیں۔ ایران نے اسرائیلی حملوں کے رد عمل میں آبنہ ہرمز بند کر دی۔ ایرانی اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ کوئی بھی جہاز آبنہ ہرمز کے قریب نہ آئے ورنہ نقصان کا خود ذمہ دار ہوگا۔ ایرانی فوجی کمان کا کہنا ہے کہ دشمن کی وعدہ خلافی کے جواب میں پہلا اقدام اٹھایا گیا، جارحیت جاری رہی تو مزید سخت اقدامات کیے جائیں گے۔ اسرائیلی حملے ایران اور امریکہ معاہدے کی خلاف ورزی ہیں۔ اسرائیل کو اپنی ذمہ داریوں کا پابند بنانے کے لیے مزید اقدامات کریں گے۔ گلگت بلتستان میں مسلم لیگ نون نے قائد ایوان کے لیے پیپلز پارٹی کو ووٹ دینے کا اعلان کر دیا۔ مسلم لیگ نون اسپیکر کے لیے پیپلز پارٹی کو ووٹ دے گی۔ پی پی اور مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا اجلاس صدر نون لیگ جی بی حافظ الرحمان نے کہا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر اور گورنر مسلم لیگ نون سے ہوگا۔ امجد ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ اتحاد کے امور پر فیصلہ پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو کریں گے۔ اور نائب صدر پیپلز پارٹی سیٹر شیر رحمان کا پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم شہید بی بی محترمہ بے نظیر بھٹو کو 73ویں سالگرہ پر خراج عقیدت کہا۔ محترمہ آج بھی جمہوریت اور خواتین کے حقوق کی عالمی علامت سمجھی جاتی ہیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ان کے عوام دوست ویژن کی عملی مثال ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری اپنی والدہ کے مشن کو مسلسل آگے بڑھا رہی ہیں۔ ایران نے اسرائیلی حملوں کے رد عمل میں آبنہ ہرمز بند کر دی۔ ایرانی اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ کوئی بھی جہاز آبنہ ہرمز کے قریب نہ آئے ورنہ نقصان کا خود ذمہ دار ہوگا۔ ایرانی فوجی کمان کا کہنا ہے کہ دشمن کی وعدہ خلافی کے جواب میں پہلا اقدام اٹھایا گیا، جارحیت جاری رہی تو مزید سخت اقدامات کیے جائیں گے۔ اسرائیلی حملے ایران اور امریکہ معاہدے کی خلاف ورزی ہیں۔ اسرائیل کو اپنی ذمہ داریوں کا پابند بنانے کے لیے مزید اقدامات کریں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔